अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वक्फ़े के अंदर आपने नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा इंशाल्लाह। और अब हम देखेंगे जो हमारा जो मेन पार्ट है, यानी अब हम लोग आ गए थे पार्ट थर्ड में, वो है ज्योग्राफ़ी का। और ज्योग्राफ़ी में हम लोग देखना चाहेंगे। प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कीप साइलेंस एंड लिसन केयरफुली हियर नाउ। खामोशी से सुन लीजिएगा कि जो बताने जा रहा हूँ उसको एक बार अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिएगा। देख लीजिएगा हिस्ट्री में जो ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें हम लोग देखें लोकेशनल सेटिंग्स जो है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड जो है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। इसके बाद में रिलीफ हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्लाइमेट हैं, और इसके बाद में स्टडी नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ एक कम्प्लीटली चैप्टर हमारे पास में है, जो हम सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में स्टडी करते ही हैं। उसके बाद में है पॉपुलेशंस, एंड नेक्स्ट वन इज़ लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, एंड देन आफ्टर फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, और उसके बाद में मिनरल एंड एनर्जी resources, and next one is manufacturing industries. I again repeat to you peoples: location settings, relief, climate, drainage, natural vegetation and wildlife, population, land and soil resources, forest and water resources, agriculture, mineral and energy resources, next one is manufacturing industries। तो देखिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है, ये इसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। लोकेशन सेटिंग्स में जो हम लोग देखते हैं कि भाई इसका बिल्डिंग्स है, एरियाज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, वहाँ से बेसिक स्टार्ट होगा। 6 और 7 स्टैंडर्ड से हम लोग ये सब पढ़ते हैं ज्योग्राफी का। हमने बेसिक पढ़ा था। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस की जब चैप्टर्स की स्टडी कर रहे थे 5th स्टैंडर्ड से, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब ज्योग्राफी के पार्ट्स में आना शुरू हुए तो डिफरेंट उसमें जो है तो ज्योग्राफी का एक अलग से चैप्टर्स तैयार हुआ। उसके बाद हमने देखा फिर क्लाइमेट है, मौसम के बारे में, मौसम की तब्दीलियाँ कैसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस, ये सब चीज़ों की जानकारी अलग अलग नाम से हम लोग पढ़ते ही हैं और इंशाल्लाह हम इसकी स्टडी भी करेंगे। पॉपुलेशंस, अब देख लीजिएगा कि हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर जगह पे पॉपुलेशन वर्ड सब कॉमन हो रहा है, और इस वक्त हमारे जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें भी हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। अभी देख लीजिएगा कि जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन के साथ में उसकी जो हमारी रिसोर्सेज हैं, सब चीज़ों की, सॉइल की जो रिसोर्सेज होती हैं, उसकी स्टडी करना हमें कंपल्सरी है। नेक्स्ट वन इज़, उसके बाद में होता है फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज है। अभी पानी की सप्लाई है, पानी का जो सिस्टम बना है हर जगह अलग अलग है, वाटर की अलग सिस्टम बनाई गई है, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर वेज, ये सब चीज़ों का जो स्टडी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, जो इन्वायरमेंट का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट की स्टडी भी इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे करेंगे। उसके बाद में होता है फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की स्टडी हम लोग कभी कम्प्लीटली करेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि हमें सप्लाई होने वाली एनर्जी है, उसके ज़रिए कहाँ से है, कौन कौन से टेक्निक्स है, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब चीज़ों की स्टडी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब देख लीजिएगा प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी स्टडी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग कुछ सब बात करते हैं कि हमें नेचर की सेफ्टी की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी की बात करते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ होती है कि ज्योग्राफी की जो हम बात करते हैं तो हमें आसपास अपने सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे होती है, किस तरीके से बनती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से होता है, कौन सी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है, कौन सी सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, ये सब की जानकारी आपके लिए होना ज़रूरी होती है। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से आप उसी स्टडी बिल्कुल डीप में करोगे इंशाल्लाह, और वो डीप के हिसाब से आप देख लीजिए 8th में अलग है, 9th में अलग है, 10th में अलग है, लेकिन सबका लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करोगे। एंड अभी आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वन इज़ सिविक्स। मैं यहीं पे आपका सिविक्स का पार्ट कवर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर मैथमेटिक्स जी। तो सिविक्स के अंदर हम लोग आते हैं
सिविक्स यानी सिविलाइजेशंस है, हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी होती है, हम जो समाज है, हमारे जो नेशंस के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, उनके ऊपर जो है लोकल बॉडी सिस्टम्स लगाया गया है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, तो सबका अलग अलग सिस्टम्स है। पंचायती राज है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट क्लब है, कॉर्पोरेशंस है, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, फिर उसके बाद विधानसभा है, विधान परिषद है, फिर लोकसभा है, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट्स है। ये सब चीज़ों की स्टडी जो है सिविक्स में होती है। आई थिंक सो ये चैप्टर, ये पार्ट जो आपके लिए समझने के लिए आसान है। अब इसमें दिखाता हूँ चैप्टर वाइज कंटेंट्स कौन कौन सी है। नाउ लेट अस गो ऑन, राइट डाउन अगेन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देख लीजिएगा, सिविक्स की हम जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो लॉ है, जो कानून है, जो दस्तूर बना है, वो एक्चुअली क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने दिन लगे, कितने मंथ लगे, उसको किसने बनाया, वो सब चीज़ का स्टडी जो आप सिविक्स के इस फर्स्ट चैप्टर में करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट वन है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो देश के हर नागरिक के लिए जानना ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, शिक्षा का अधिकार में काम करता हो या समाज के अधिकार में काम करता हो या किसी भी अधिकार में, किसी भी नियम में काम करता हो, उसके लिए वो सब जानना ज़रूरी है। इसके बाद में हम आते हैं गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। इसमें जुडिशरी सिस्टम्स है, इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, उसकी भी स्टडी हम इसी के साथ में करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वन देखते हैं, इसी चैप्टर का एक सेकंड पार्ट स्टेप होता है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल यूनिट है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल्स के साथ में हम लोग इसे कहते हैं स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसीज़ क्या कौन कौन सी बनी है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है एक सिटीज़न की, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो राइट डाउन अगेन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसीज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन डेमोक्रेसी। अब आ जाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो राजशास्त्र है, जो जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं कंट्रीज़ में, तो इंडियन डेमोक्रेसीज़ जो है वो कैसी हैं, किस तरीके से बनी है, उसके फंक्शंस कौन से हैं, इसकी ख़ास बातें कौन सी है, उसकी स्टडी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आर्थिक विकास कैसे हुआ है, माशी तौर पे हम लोग किस तरह से काम हुआ है, कंट्रीज़ में कैसा डेवलपमेंट्स हुआ है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई गई है जिससे देश का हर नागरिक जो है सफल उसको मिल सके, सफलता पा सकें, हर चीज़ को जो है उससे फैसिलिटीज़ उसको मिल सकें, और जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी स्टडी हम सिविक्स के इस पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टुवर्ड्स लिबरलाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। नाउ-अ-डेज़ ग्लोबलाइजेशन से चर्चा में है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वर्ल्ड पर ग्लोबलाइज हो गया है, तो ग्लोबलाइज किस तरीके से हुआ है, तो मॉडर्न ईरा के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट इसके बाद में फिर हम देखेंगे इसी के मिलते जुलते पार्ट के साथ में कि जब हमारी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन के बाद में इकोनॉमिक को तो बहरहाल चेंजेस होने वाली हैं, उसमें जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ही पड़ेंगे। तो मेजर चैलेंजेस कौन से हुए हैं इंडियन इकोनॉमीज़ के आने से पहले और उसके बाद में, बिफोर द इंडियन, आफ्टर द इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस हुए हैं, तो उसको कंटेंट के साथ में ध्यान रखिए कि मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी एंड आफ्टर द इंडियन इकोनॉमी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि हिंदुस्तान की अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम बना है, इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम बना है, कि हमारा एक सिस्टम बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बिफोर डैट कि क्या हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या समस्याएं थी, और अब हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा रहा है, उसकी स्टडी इंशाल्लाह इसमें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज़ इसके बाद में होता है, फिर हम इसके बाद में देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस है। सार्फिन जो होते हैं, जो ग्राहक होता है, उसको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से, मतलब ग्राहक के लिए क्या रूल्स है, ग्राहक के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें उसको नुकसान पहुँचा सकती है, उसको बेनिफिट मिल सकती है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर राइट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इसी के साथ में। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं फिर सोशल डेवलपमेंट्स है और कंसर्न इश्यूज़ जो होते हैं, कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर अपनी एक लोकेलिटी को पहचानने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए हमारे पास में जो है हमारे समाज को किस तरह से विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन डेवलपमेंट का क्या पार्ट्स यूटिलाइजेशन किया गया है, किस तरीके से हुआ है, इस चीज़ की स्टडी सोशल डेवलपमेंट्स और कंसर्न इश्यूज़ में की जा रही है। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं फिर
चैलेंजेस ऑफ कम्युनिज्म एंड कास्टिज़म्स, ये टॉपिक है। नेक्स्ट वन इसके बाद में टूरिज़म है। टूरिज़म के बाद में जो है हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में इंडियाज़ पीस इनिशिएटिव्स। हमारे इस मुल्क में हमने इंसाफ को कायम रखने के लिए एक सिस्टम बना के रखा है कि सारे समाज के लोग, समुदाय के लोग एक साथ आए, एक जगह पे आए, एक चीज़ पे आए और पीस रहे, इंसाफ रहे सब जगह पे, कोई मतलब भाईचारगी से रहे। इसका एक सिस्टम बना है। इंशाल्लाह आपके टीचर्स जो है, जो स्कूल के टीचर्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह उस टीचर्स आपको सिलेबस को एक एक पार्ट को समझाएंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ शायद बेटा आप लोग अभी समझ भी रहे होंगे। अभी आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ है, तो उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की होंगी समझने की, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है तो उसमें सेशन भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो सारी चीज़ सिलेबस आपकी स्टडी हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था अभी आज के सेशन में कि हमने आपको आज बता दिया, 2 सेशन अलग कवर किए। पहले सेशन में हिस्ट्री बताया, दूसरे में ज्योग्राफी और सिविक्स। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कल हम देखेंगे मैथमेटिक्स का पार्ट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।